तो अदालत में वहां और भी हैरत अंगेज खुलासे हुए। दृश्य देखने को मिला। जज साहब भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए जब उस गवाह ने ये कहा, जो आई विटनेस जो मौजूद था, जिसने पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया, जब उससे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, क्या तुमने इन बच्चों को थूकते हुए देखा, तो गवाह ने यह कहा, साहब मैंने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं, ना ही मैंने कहीं किसी से शिकायत की है, ना ही मैंने पुलिस में कहीं जाकर के अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज की है। भारती जी, कैसे देखते हो पूरे मामले को? सरकारें जो है ध्वस्तीकरण कर रही हैं, मजदूरों के मकान गिरा रही हैं, गरीबों के मकान गिरा रही हैं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में पता चलता है कि वो निर्दोष थे। मनोज जी, अभी हाल ही में एक मामला उज्जैन का बना था। भारतीय जनता पार्टी की जहां मध्य प्रदेश में सरकार रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मामा उसे कहा जाता है जो अपनी बहन के घर को आबाद रखने में अपना भरसक प्रयास करता है, और वो ये भी नहीं देखता, क्योंकि अब चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, चुनाव हुआ मुख्यमंत्री किसी एक जाति, वर्ग या धर्म का नहीं है। 17 जुलाई को उज्जैन के अंदर हिंदू रीति रिवाजों को मानते हुए एक बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में जब वो कहीं मुस्लिम आबादी से होकर के निकल रहा था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि जो जुलूस के अंदर गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र लगे हुए थे, उन चित्रों के ऊपर तीसरी मंजिल से किसी बच्चे ने थूका है जो नाबालिग था। बस इतना कहना था, और जो हिंदू परंपराओं को मानने वाले जो अंधभक्त और सनातनी हैं, उन्होंने उस जुलूस को तो छोड़ दिया और केवल इस मामले को तूल पकड़ देना शुरू कर दिया। पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की, एफआईआर की, और उस परिवार के 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एफआईआर हुई। जब मामला अदालत में पहुंचा, ये बहुत ही एक आश्चर्यचकित मामला है। जब मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत में वहां और भी हैरत अंगेज खुलासे हुए। दृश्य देखने को मिला। जज साहब भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए जब उस गवाह ने यह कहा, जो आई विटनेस जो मौजूद था, जिसने पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया, जब उससे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, क्या तुमने इन बच्चों को थूकते हुए देखा, तो गवाह ने यह कहा, साहब मैंने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं, ना ही मैंने कहीं किसी से शिकायत की है, ना ही मैंने पुलिस में कहीं जाकर के अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज की है। तो जज साहब पूछते हैं, तो फिर ये मामला कैसे आया? कि मुझे नहीं पता, पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर के ये एफआईआर दर्ज की है और मेरा नाम झूठा लिखा है। अदालत ने तत्काल उस केस को वहीं खारिज करते हुए उन तीनों निर्दोष नाबालिगों को रिहा करने का काम किया। लेकिन यहां एक चीजें मैं और बताऊं, जब ये 3 महीने तक प्रक्रिया चली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज की डेट में देश में कर क्या रही हैं? वो जो बच्चा जो तीसरी मंजिल से जिसने वो थूका था, जो उस पर आरोप लगा था, उस मकान को जमीनों-दोज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस को साथ में लेकर के बुलडोजरों से उस मकान को ध्वस्त कर दिया। ये कोई इकलौता मामला थोड़ी है। बुलडोजर बाबा तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहर उठा रहे हैं, अब तो राजस्थान और जयपुर में भी बुलडोजर चलने लगा है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं आपसे मनोज जी, उस मकान को जमीनों-दोज कर दिया गया। लेकिन जब अदालत में उस बच्चों को निर्दोष साबित कर दिया गया, तो उस मकान का जो ध्वस्तीकरण किया गया है, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? सरकार न्याय करने के लिए नहीं है, न्याय करने के लिए अदालतें हैं। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा देने का काम अदालत का होता है, पुलिस का नहीं है।
ना ही चुनी हुई सरकार का है। चुनी हुई सरकार दोषी को पकड़ करके अदालत में पेश करती है, यही कानूनी प्रक्रिया है। अब वो कानून की जिम्मेदारी है, अदालत की जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से दोषी करार देती है और उस पर क्या दंड रखती है। लेकिन देश में अब हो क्या रहा है, खासतौर से मैं बताना चाहूं, आपके चैनल पर बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश भर के अंदर, उन्हीं एरियो में, उन्हीं प्रदेशों के अंदर बुलडोजर चलता है। जहां गैर भाजपा की सरकार है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी अपराधी है या वो निर्दोष है कि उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चला है। ये एक नई परंपरा देश के अंदर लागू कर दी गई है। वो तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो लेकर चल रहे हैं उसको सही साबित कर रहे हैं, आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। देश का एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि अगर गलत हो रहा है तो मैं उसको गलत कहूं, अगर सही हो रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश भर के अंदर गलत कर रही है तो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको गलत को गलत बताऊं, इस देश को बताऊं, इस देश को दिखाऊं कि उस परिवार के साथ गलत हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब उस बात से है कि जब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश का संविधान हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से न्याय देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी भी मुख्यमंत्री की सरकार है, लेकिन अगर वो भाजपा की सरकार है तो अपराध तो साबित बाद में होता है। सबसे पहले उसको पकड़ करके जेल में ठूसा जाता है और उसके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये तो अत्याचार है। और इस अत्याचार के खिलाफ अगर मेरे जैसा व्यक्ति बोल रहा है तो ये मेरा अधिकार है। और ये जेल जाओगे, जेल राष्ट्रद्रोह में। देखिए, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। अगर न्याय मांगते हुए अगर तानाशाही सरकार मुझे जेल भेजती है तो मुझे उससे कोई डर नहीं है। सरकार ने फरमान जारी किया है, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा अंदर ही जाएगा। देखिए, सरकार के खिलाफ आप तो कह रहे हैं अंदर जाएगा, सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके तो मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, अपना पक्ष रख रहा हूं। आपका चैनल बड़ा चैनल है, पूरा देश और दुनिया आपके चैनल को देखती है। लाखों लोग आपके चैनल पर आपके दर्शक हैं। मैं उन सभी दर्शकों को विजेंद्र भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना एक जिम्मेदारी के साथ में एक बयान दे रहे हैं कि अगर मेरी बात गलत है, लोगों के लिए न्याय मांगना अगर गलत है, तो ऐसा जुर्म मैं हर बार करूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े, मुझे उससे कोई डर नहीं है। तो क्या सरकार आपके बयान से या जो विपक्ष ठंडा पड़ गया है उसके दबाव में आकर वो अपनी जो नीतियां उनको बदल देगी? देखिए, बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए। सरकार को चुनने का काम जनता का होता है। जनता अपने नेता का प्रतिनिधित्व चाहती है और प्रतिनिधित्व चाहती है कि जो निष्पक्ष तरीके से उस शासन को चला सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो पूरी मनमानी हो रही है। मनमानी चाहे वो घर गिराने के लिए हो, लोगों के ऊपर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने की हो, अनेकों लोगों को रासुका जैसी धाराओं में बंद करके उनको तमाम जीवन भर जेल में ठूसने की हो। इस तरीके की जो मनमानी है, ये मनमानी अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 2024 का चुनाव है। बार बार हम लोगों ने भी कहा है कि अब की बार जो चुनाव है वो ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं फिर एक और बयान आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, अगर ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक भी राज्य में और पूरे देश में कहीं भी सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये जीत रहे हैं तो ईवीएम से जीत रहे हैं।